नमस्कार, डीडी न्यूज के मॉर्निंग शो नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। नया सवेरा में आज हम बात करेंगे आतंकी हमले के बाद किस तरह से भारत ने कूटनीतिक कदम उठाए हैं और उसका प्रभाव अब किस तरह से नजर आने लगा है। साथ ही साथ आपको लिए चलेंगे श्रीनगर भी, वहां के ताज़ा अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता से। आपको लिए चलेंगे खबरों के माध्यम से वाघा और अटारी बॉर्डर का भी रुख करेंगे और हमारे संवाददाता से जानेंगे कि वहां अब किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं और पाक जो है किस तरह से उसका गला सूखता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएंगे, खबरों की दुनिया से लिए चलेंगे, अखबारों की सुर्खियों में भी आपको लिए चलेंगे, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरों के लिए भी, और भी बहुत कुछ रहेगा नया सवेरा में। खास किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुस्सा और आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ आक्रोश नजर आ रहा है। किस तरह से विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य व्यापारिक संगठन वो सड़कों पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे भी अपडेट आपको देंगे। और शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारतीय सेना। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, सेना ने कई आतंकियों को घेरा, तलाशी अभियान जारी। पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर के नेताओं ने की कड़ी निंदा। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन और इजराइल के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी को फोन कर आतंक के खिलाफ दिखाई एकजुटता। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ करेंगे सुरक्षा समीक्षा बैठक। सेना की 15 कोर के साथ जाएंगे बैसरन मैदान। आतंक के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद का आज पहलगाम नरसंहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने भी किया बंद का आह्वान। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय यात्रा पर इटली रवाना। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। और आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बांदीपोरा से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज के साथ नया सवेरा की कर रहे हैं शुरुआत, जिसमें बांदीपोरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बांदीपोरा जिले के कुलनार बाजीपुरा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ी अपडेट इस वक्त की आ रही है बांदीपोरा के कुलनार बाजीपुर इलाके से, जहां सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। मुठभेड़ चल रही है और सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया है और बांदीपोरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को ढूंढ रहे हैं और उसके बाद मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, इनपुट्स मिले थे और उसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया और उसके बाद मुठभेड़ यहां पर जारी है। एक बड़ी खबर आ रही है बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ से जुड़ी हुई। सुरक्षा बलों का लगातार तलाशी अभियान जारी है। जिस तरह से भारत का कड़ा रुख हम लगातार देख रहे हैं कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उसी कड़ी में सर्चिंग ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई की कड़ी में बांदीपोरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ हो रही है बांदीपोरा के कुलनार बाजीपुर इलाके का ये घटना, जहां पर आतंकियों को खोजा गया और फिर सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान भी जारी है। लगातार जिस तरह से सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिल रहे हैं और उसके आधार पर आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है और उनकी जमीन कमजोर की जा रही है। बांदीपोरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है।
और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके पहलगाम हमले पर दुख जताया। डोनाल्ड ट्रंप ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। साथ ही आतंकी हमले की निंदा करते हुए ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता के लिए तैयार है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका इस कठिन समय में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने समर्थन और एकजुटता के लिए उपराष्ट्रपति वेंस और राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव रूबियो ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। Now on to the terrorist attacks in Pahalgam. As President Trump and Secretary Rubio have made clear, the United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured, and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने भारत के लोगों और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम नेतन्याहू के साथ सीमा पार से हुए आतंकी हमले की जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और भारत के लोगों के साथ पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह की बर्बरता पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों के संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प से अवगत कराया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन पर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पीड़ितों के लिए अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली का पूरा समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके फोन कॉल और आतंकवाद तथा इसके पीछे के लोगों के खिलाफ समर्थन के स्पष्ट संदेश की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और इटली आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों सहित मिलकर काम करना जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करते हुए निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। शिगेरू इशिबा ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। जापान के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया और इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी देशों को आतंक
के पीएम केपी शर्मा ओली ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने बहुमूल्य जीवन की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने आतंकी हमले में नेपाल के एक नागरिक की हुई मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि भारत इस आतंकी हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और नेपाल एक साथ खड़े हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज श्रीनगर का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख के इस दौरे को आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनरल द्विवेदी श्रीनगर और अन्य संवेदनशील इलाकों का दौरा करेंगे, जहां उन्हें आतंकी घटनाओं के बाद की स्थिति और आतंकियों के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। इस दौरे में कश्मीर घाटी और एलओसी पर तैनात सेना के वरिष्ठ कमांडर सेना प्रमुख को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। खास तौर पर आतंकवाद विरोधी अभियानों, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर की जा रही निगरानी से जुड़ी बातें साझा की जाएंगी। सेना की श्रीनगर स्थित 15 कोर के कमांडर के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे और बैसरन मैदानों का भी दौरा करेंगे। साथ ही सेना प्रमुख श्रीनगर में उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सचिंद्र कुमार सहित अपडेट के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनगर से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र और अटारी बॉर्डर से गुरमीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले रुक करते हैं श्रीनगर का। अश्विनी, आपसे ताज़ा हाल जानना चाहेंगे क्योंकि आज खुद सेना प्रमुख भी वहां का दौरा करने वाले हैं। आज किस तरह से उनका कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन सी बैठकों में वो अहम भाग लेने वाले हैं? निश्चित तौर से संध्या आज बेहद अहम दौरा है। सेना प्रमुख उपेंद्र शुक्ला जो है श्रीनगर में होंगे। श्रीनगर में पहुंचकर वो बदामी बाग जो है यहाँ का है आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर वो बैठक करेंगे। सुरक्षा स्थितियों का नॉर्दर्न कमांड का जो संचालन जहाँ से होता है वहाँ पर वो सारी स्थितियों की समीक्षा करेंगे। ये इस बात पे अभी कोई पुष्ट तरीके से नहीं बता रहा है कि उनका पहलगाम जाने का कार्यक्रम है या नहीं, लेकिन वर्तमान स्थितियों में सेना की तैयारियों को देखते हुए, वर्तमान जो चुनौतियाँ हैं उसको देखते हुए क्या कुछ सैन्य रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए, उसका जायज़ा लेने के लिए और उसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए सेनाध्यक्ष यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की थी और उसी क्रम में सेना प्रमुख का यहाँ पर आना इस बात को बताता है कि किस तरीके से यहाँ की सुरक्षा स्थितियों को, यहाँ की सुरक्षा चुनौतियों से सेना की अगली रणनीति तय करने के लिए और सेना के अगले कदम को देखने के लिए उपेंद्र शुक्ला सेनाध्यक्ष यहाँ पहुँचेंगे। उससे बड़ी बात मैं एक और बताऊँ कि बांडीपुरम, जैसा आपने बताया कि कुलनार जो इलाका है वहाँ पर आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। बांडीपुरा का इलाका यहाँ श्रीनगर से लगभग 60 किलोमीटर दूर का इलाका है। हाई हिल टेरेन है, काफ़ी जो है ऊंची पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पर जब पता चला कि आतंकवादियों की उपस्थिति हो सकती है और वहाँ पर जब पूरे क्षेत्र को घेरा गया तो फायरिंग शुरू होने के बाद सेना ने वहाँ पर संयुक्त अभियान चलाते हुए वहाँ पर लगातार जारी है मुठभेड़। एक और मैं खबर बताऊं, अपुष्ट तरीके से अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर वायलेशन भी हुआ है। छुटपुट जो है फायरिंग की घटनाएं आई हैं जिसका सेना ने माकूल जवाब दिया है, लेकिन अभी इस तरीके की खबरों की पुष्टि जो है सैन्य सोर्सेज की तरफ से अभी स्पष्ट तरीके से आधिकारिक तौर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये मान के चलिए कि जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद पूरी के पूरा यहाँ पर परिस्थितियाँ बदली हैं, उस परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम तो किए ही जा रहे हैं। मैं उस क्षेत्र की भी बात बताऊं जहाँ पर कार्डन एरिया, पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जिस एरिया को पूरा घेरा गया था, इसके जारी किए ही गए थे। साथ ही साथ उस क्षेत्र को लगातार छानबीन की जा रही है और ये कोशिश है कि अगले कुछ 1-2 दिनों में जो इसमें शामिल है, चाहे वो आंतरिक रूप से शामिल लोग हैं या फिर बाहर सीमा पार से आए हुए आतंकवादी हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कल का एक डेवलपमेंट ये अच्छा रहा कि सभी राजनीतिक दलों का सर्वदलीय बैठक का जेके
जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर JKICC, वहाँ पर सर्वदलीय बैठक हुई। उस सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से इस हिंसा को बर्बर बताते हुए, अमानवीय बताते हुए, जघन्यतम बताते हुए इसके कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी फैसलों के साथ अपनी सहमति जताई, केंद्र सरकार को अधिकृत किया। तो इस बारे में किसी भी तरीके का जो वो फैसला लिए हैं उसके साथ वो खड़े हैं, और साथ ही साथ केंद्र सरकार की आगे की जो भी रणनीति है उसको घाटी के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। कल सर्वदलीय बैठक दिल्ली में भी हुई थी, कल सर्वदलीय बैठक यहाँ भी हुई थी। तो आप ये देखिए कि घाटी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और चाहे देश के राजनीतिक दल हो चाहे घाटी के राजनीतिक दल हो, सबने इस घटना की कड़ी भर्त्सना करते हुए केंद्र सरकार के सभी फैसलों का पूरा समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को अधिकृत भी किया है कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए जो भी उपाय किए जाए उसके साथ सभी राजनीतिक दल और आम जनमानस खड़ा है। बिल्कुल अश्विनी, एक सर्वदलीय बैठक कल दिल्ली में भी आयोजित हुई और उसमें भी सभी दलों ने एकजुट होकर के साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो भी कड़े कदम उठाएगी सभी दल उनका समर्थन करेगा, सभी दल उनके साथ है। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी भी आज वहां पर परिजनों से आकर के मुलाकात करने का कार्यक्रम बता रहे हैं। हाँ, ये है कि राजनीतिक दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आई हैं, और जो यहाँ पर सर्वदलीय बैठक हुई है उस सर्वदलीय बैठक में मैं ये बताऊंगा कि सामान्यतः किसी भी एक मुद्दे पर यहाँ के सभी राजनीतिक दल एक हों, ये कभी देखा नहीं गया है। ये भी नहीं देखा गया है कि आम जनमानस ने कभी इस तरीके से हिंसा के खिलाफ विरोध किया हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश घाटी से जाता है। और यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ का सबसे ज़्यादा ट्रेड टूरिज़्म पर निर्भर करता है, यहाँ का सबसे ज़्यादा व्यापार जो है वो टूरिज़्म पर निर्भर करता है, व्यापारियों को सबसे ज़्यादा धक्का लगा है। यहाँ के जो आम जनमानस है उसको इस बात की चिंता है कि अगर यहाँ पर पर्यटकों का आना कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोज़गार की स्थितियों में, यहाँ के व्यापार की स्थितियों में बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट आएगी। पहले के मुकाबले सामान्यतया अभी घाटी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में 90% तक की गिरावट आई है, क्योंकि इतने बड़े जघन्यतम घटनाकांड के बाद लोगों का श्रीनगर आने का लोग अब रुख नहीं कर रहे हैं। इस बात की चिंता यहाँ के लोगों को है, यहाँ के व्यापारियों को है, यहाँ के पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोगों का है कि यहाँ पर पर्यटकों का आना मुसलसल जारी रहे, लगातार जारी रहे। तो इस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किए हैं। लाल चौक पर भी कल भी प्रदर्शन हुआ था, परसों भी प्रदर्शन हुआ था, और प्रशासन इस बात के लिए आश्वस्त भी करते हैं कि हम पूरी सुरक्षा देंगे पर्यटकों की। और अन्य जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर इस तरीके से हैं कि लगातार सुरक्षा गतिविधियों को और ज़्यादा मजबूत करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी अश्विनी, जहाँ पर देश में हम एकजुटता देख रहे हैं, वहीं अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि दुनिया भर के तमाम देशों से किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की गई, संदेश भेजे गए, संवेदना व्यक्त की गई, और साथ ही इस आतंकवाद के खिलाफ अपने आप को समर्थन करते हुए भी दर्शाया गया। इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े देश हैं जो आज भारत के साथ खड़े हैं, इस आतंकी घटना के साथ खड़े हैं, आतंकी घटना के खिलाफ खड़े हैं। निश्चित तौर से पूरी दुनिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पूरी दुनिया भारत के शीर्ष नेतृत्व को अधिकृत करती है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाएं, भारत अपनी संप्रभुता के हिसाब से, अपनी सामरिक क्षमता के हिसाब से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के हिसाब से किसी भी स्तर का जो कदम उठाए उसको अंतर्राष्ट्रीय जनमत का समर्थन मिलता दिखता है। चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, यूके के से अमेरिका, यूके, अभी आपने बताया कि मिस्र से अल-सीसी, ऐसे बहुत सारे देश, जॉर्डन, ऐसे बहुत सारे देश जो कि अरब देश हैं, ऐसे बहुत सारे देश जो कि पश्चिम एशिया से जुड़े हुए देश हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ एक देश जिनका पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध है, हर एक ने इस जघन्यतम बर्बर कृत्य का खंडन किया है, इस बर्बर कृत्य की कड़ी निंदा की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को छोटा करते हुए वो भारत आए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, जिस तरीके से सेनाध्यक्ष श्रीनगर आने का कार्यक्रम है, और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भाषाओं में भाषा का तेवर और अंदाज भी जिस तरीके का था, उन्होंने देश के जनमत को और विदेश के जनमत को भी पूरी तरीके से संबोधित करते हुए कहा कि अंतिम प्रहार किया जाएगा आतंकवाद पर, कमर तोड़ दी जाएगी, और इस तरीके का अंजाम करने वाले जो बचे खुचे जो यहाँ का तंत्र है, क्योंकि जो इस तंत्र पर काफ़ी कुछ 2019 के बाद काफ़ी कुछ कमी आई थी, चाहे NIA की रेड हो, जो यहाँ का आर्थिक तंत्र होता था, जो टेरर फंडिंग होती थी, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी। तो भारत एक पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ 140 करोड़ देशवासियों
देशवासियों के संकल्प शक्ति के साथ आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की जा चुकी है और उसका असर क्या, उसका तरीका क्या होगा वो भी प्रधानमंत्री ने बताया है कि वो कल्पनातीत होगा, यानी कि कल्पना से परे होगा। आने वाले दिन वो बताएंगे। बिल्कुल ही कल्पना से परे होगा और आतंक को मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। आज पूरी दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं और यही बदले हुए भारत की ताकत है, नेतृत्व है। हमारे साथ अटारी बॉर्डर से गुरमीत भी जुड़े हुए हैं। गुरमीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कड़े और बड़े फैसले त्वरित लिए गए हैं, उसके बाद अटारी बॉर्डर पर किस तरह का नजराना अब देखने को मिल रहा है? क्योंकि जहां ना तो हम हाथ मिलाएंगे, ना ही हम आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, सभी दरवाजे अब पाक के नापाक इरादों के लिए बंद हैं। जी देखिए संध्या, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जीटी रोड है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूं। दिल्ली से अगर आप चलेंगे तो हरियाणा होते हुए पंजाब के लुधियाना, जालंधर, फगवाड़ा, ये सारे इलाके क्रॉस करते हुए फिर अमृतसर को क्रॉस करते हुए सीधा जीटी रोड पर आप आते हैं और ये सीधा आगे अगर बिल्कुल सीधे आप चले जाते हैं तो अटारी वाघा सरहद इसे कहते हैं। जो भारत की साइड वाला इलाका है उसे अटारी और पाकिस्तान की साइड वाला वो वाघा, अटारी वाघा सरहद है जहां पर फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी, रिट्रीट सेरेमनी रोज हुआ करती है। अब कल जो रिट्रीट सेरेमनी होनी थी उसके लिए कुछ हद तक संशय की स्थिति दोपहर तक बनी हुई थी। यहां पर बड़े स्तर पर रोज की तरह लोग आ रहे थे रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए, मगर दोपहर तकरीबन 3 बजे तक उनको आगे नहीं जाने दिया गया क्योंकि बीएसएफ के द्वारा बीएसएफ के पास किसी तरह की क्लैरिफिकेशन नहीं थी। तो उसके बाद फाइनली 3 बजे के बाद जाने दिया गया रिट्रीट सेरेमनी के लिए। मगर सबसे बड़ी तस्वीर जो देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि वहां पर रिट्रीट सेरेमनी के दौरान जो पाकिस्तान रेंजर्स और उसके साथ ही जो भारतीय फौजी हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, उनके बीच में जो हैंडशेक होता है, जो हाथ मिलाने की रस्म होती है और इसके साथ ही जो गेट खोले जाते हैं कुछ समय के लिए, वो गेट नहीं खोले गए, ना ही हाथ मिलाने की रस्म अदा हुई। सिर्फ भारत के अंदर अंदर जो भारत की सरहद है वहीं पर जो सेरेमनी होनी थी वो सेरेमनी हुई। अब इसके साथ ही यहां पर एग्जैक्टली मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं इस समय कहां पर खड़ा हूं। मेरे बिल्कुल यहां पर दाईं तरफ अगर आप देखें, कैमरा, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कैमरा थोड़ा सा मूव करके आपको दिखाएं, तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है अटारी वाघा सरहद की, जहां से कि पाकिस्तानी नेशनल्स जो अब भारत जाना चाहते, जो अब वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं या फिर जो भारतीय हैं जो पाकिस्तान में इस समय फंसे हुए हैं और पाकिस्तान से वापस भारत आना चाहते हैं, वो इसी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए वापसी करेंगे। और अगर कल की बात की जाए तो तकरीबन 133 लोग ऐसे थे जो इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए पाकिस्तान गए या फिर भारत आए, जिनमें से 105 भारतीय नागरिक थे जो कि पाकिस्तान से वापस आए भारत में और 28 पाकिस्तानी नागरिक थे जो भारत से वापस पाकिस्तान में गए। अब इस समय मेरे पीछे कुछ परिवार मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए यहां पर आए हुए थे और फिलहाल जो सरकार के द्वारा ये सख्त फैसले लिए गए हैं उसके बाद इन परिवारों को अब वापस जाना पड़ रहा है। मगर स्पेशल केस है यहाँ पर कुछ, जैसे ये जनाब है, ये राजस्थान से आए, तो इनकी बेटी है जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, मगर इनके जो नाती हैं, जो इनकी बेटी के बेटे हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो इनका ये कहना है कि इनके मन में संशय की स्थिति ये बनी हुई है कि जो इनकी बेटी है, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, उसे पाकिस्तान में जाने दिया जाएगा क्योंकि उसकी पाकिस्तान में शादी हुई है। इसी तरह से कुछ और परिवार हैं, कुछ हिंदू परिवार भी पहुंचे हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। मगर फिलहाल जो है, अगर सिर्फ और सिर्फ वीजा की बात की जाए तो सार्क वीजा एग्जेम्पशन पॉलिसी के तहत जो एग्जेम्पशन दी जाती है उसके तहत जितने भी लोग भारत में एंटर हुए हैं उनके लिए आज लास्ट डे है डेडलाइन का और आज शाम तक उन्हें वापस पाकिस्तान पहुंचना होगा। तो इसके लिए आज लास्ट डे माना जा रहा है। दूसरा, विदेश मंत्रालय की कल की क्लैरिफिकेशन के बाद अब यह साफ हो गया कि 27 तारीख तक जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस अपने मुल्क जाना होगा। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों का यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। 10 बजे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर काम शुरू हो जाता है और 10 बजे से पहले तकरीबन 8 बजे ही लोगों का पहुंचना यहां पर शुरू हो रहा है। बिल्कुल गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो भारत ने जिस तरह से आतंकी को नापाक इरादों को जिस तरह से भारत में पैर पसारे जा रहे थे और कड़ा रुख अपनाते हुए भारत ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने की कार्रवाई की है, उसके प्रभाव भी
हम लगातार देख रहे हैं जहां एक तरफ से पानी रोका गया है तो वहीं दूसरी तरफ वाघा अटारी बॉर्डर पर बंद करते हुए लोगों तक, पाकिस्तान के लोगों तक आर्थिक कमर भी तोड़ने का काम किया गया है। यानी कि अब रसद भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। बड़ी संख्या में आयात और निर्यात होता है, वो भी अब इस बॉर्डर के बंद होने से प्रभावित हो रहा है। फिलहाल रुक रहे नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं आज पहलगाम आतंकी घटना के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन करेगा। साथ ही अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने भी बंद का आह्वान किया है। घटना के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के व्यापारियों ने आज ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहां आतंकी घटना के बाद किस तरह से लोगों में विरोध प्रदर्शन है। दिल्ली में बाजार बंद हैं। तमाम व्यापारिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया है और आप देख रहे हैं सभी दुकानें बंद हैं। ये आक्रोश है, ये लोगों में रोष है। जिस तरह से निहत्थे लोगों पर आतंकियों ने हमला किया, उनकी जान ले ली और उसके विरोध में पूरा देश, पूरी दुनिया के तमाम बड़े देश आज एकजुट हैं। और ये नज़ारे हम आपको बता रहे हैं दिल्ली के बाजार के, जहां सभी दुकानें आज बंद हैं। अलग अलग व्यापारिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी बंद का आह्वान किया है। यही वो गुस्सा है जो आतंक की कमर तोड़ने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ अपना समर्थन दर्शा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस भी देश भर में जिला स्तर पर कैंडल मार्च निकालने का ऐलान कर चुकी है। इस मार्च में अलग अलग जगहों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो जहां तमाम व्यापारिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है, बाजार बंद रखे हैं, वहीं कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। कांग्रेस भी विरोध कैंडल मार्च निकालेगी। कई नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये विरोध दर्शा रहा है कि आतंकवाद भारत में किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तमाम ताज़ा अपडेट के साथ दिल्ली से ही हमारे संवाददाता और मिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मिलेश, क्या कुछ अपडेट है? रोष देखा जा रहा है, लोगों में गुस्सा है, आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के साथ पूरे देश की आवाम नजर आ रही है और सभी का एक स्वर में कहना है कि आतंकवाद किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसी की परिणति हम देख रहे हैं कि कहीं बाजार बंद है, कहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां संवेदना है, वहां दूसरी तरफ रोष भी है। जी बिल्कुल, देखिए जो बुधवार को जो पहलगाम वाली घटना हुई है उसके बाद निश्चित तौर से देश के तमाम लोगों में एक गुस्सा है, आतंकवाद के खिलाफ एक नाराज़गी है। और जिस तरीके से जो जघन्य अपराध है, निहत्थे लोगों पे जो है गोली चलाई गई और उनको मारा गया है, तो निश्चित तौर से पूरे देश में गुस्सा है इसके खिलाफ। और इसी को देखते हुए शुक्रवार को दिल्ली के तमाम व्यापारिक संगठनों ने जो है ये ऐलान किया था कि आज जो है वो
गुरुवार को ये जो है तय किया था कि शुक्रवार को आज मार्केट बंद रखेंगे, तो निश्चित तौर से चाहे वो सदर मार्केट हो, भागीरथी पैलेस हो, इस तरीके से कई मार्केट हैं, कई संगठन, व्यापारिक संगठनों ने जो है आह्वान किया है। तो निश्चित तौर से जैसे जैसे दिन जो है चढ़ेगा तो तमाम जो व्यापारिक संगठनों का बंद का आह्वान है, तो जहां एक तरफ बाजार बंद रहेंगे पूरे, उसी दूसरी तरफ जो है वो लोग कहीं ना कहीं इसमें जो विरोध और प्रदर्शन के लिए भी सड़कों पर उतरेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बजरंग दल ने भी एक जो है आज आह्वान किया है, वो भी जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो निश्चित तौर से पूरे देश भर में गुस्सा है, और जिस तरीके से बुधवार की जघन्य घटना हुई है, निहत्थे लोगों पे जो है गोली चलाई गई है, उसके बाद पूरे देश भर में रोष है, आक्रोश है, और हम देखते हैं कि लगातार पूरे देश भर में जो है इस जघन्य अपराध के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं, कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जो है जाहिर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आज दिल्ली में भी तमाम व्यापारिक जो संगठन हैं और तमाम राजनीतिक दल है, गैर राजनीतिक दल है और सामाजिक संगठन है, उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च का जो है निर्णय लिया है। उर्मिलेश, और कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमें आर्थिक नुकसान होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आतंकवाद देश में नहीं होना चाहिए, और उसी की वजह से आज हमें बाजार बंद होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो आगे भी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे? कहीं कैंडल मार्च निकाला जाएगा, कहीं शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कि हम लगातार जो है अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पूरे देश भर में गुस्सा है इस घटना के खिलाफ, जो घटना हुई है उसको लेकर के, और ऐसे इस समय, ऐसे वक्त में तमाम देशवासी जो है सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार के जो है लगातार जो है अपना जो है जिस तरीके से कल जो फैसला आया था कि कड़े प्रहार की बात सरकार ने कही थी, तो निश्चित तौर से जो है ऐसे समय में, क्योंकि एक बड़ी घटना है, देखिए निहत्थे लोगों पे ऐसे लोग जो घूमने गए थे, ऐसे लोग जो है वहां पर जो अपनी जो टूरिस्ट प्लेस है, उस टूरिस्ट प्लेस में अपनी फैमिली के साथ गए थे, ऐसे निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से जो है गोलियां चलाई गई है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं पूरे देश भर में गुस्सा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की जो ने जो है इस घटना की भर्त्सना की है। ऐसे में जो है यहाँ के जो व्यापारिक संगठन हैं अलग अलग जगहों के, तब चाहे वो सदर बाजार के व्यापारिक संगठन की बात की जाए, भागीरथी पैलेस की जाए, गांधीनगर की जाए, या फिर जो है कई राजनीतिक दल हैं, गैर राजनीतिक दल हैं, आज जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे और अपना गुस्सा जो है इस आतंकवाद के खिलाफ जो है जाहिर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो अलग अलग तमाम तरह के संगठन हैं, कांग्रेस भी है जो विरोध प्रदर्शन करेगी, कैंडल मार्च निकालेंगे और साफ तौर पर आतंक की खिलाफत करेंगे। केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार कड़े कदम उठा रही है, उसमें पूरे देश की आवाम शामिल होती हुई नजर आ रही है। एक स्वर में सभी का ये कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से कड़े फैसले ले रहा है, हम उसके साथ हैं, क्योंकि आतंकवाद यहाँ पर पैर नहीं पसारा जा सकता। और इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो जम्मू से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उधमपुर ज़िले में मुठभेड़ में अपनी जान गंवाने वाले शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। 6 पैरा एसएफ के हवलदार झंटू अली शेख को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जम्मू से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उधमपुर मुठभेड़ में शहीद हुए थे ये जवान, शहीद हवलदार झंटू अली शेख को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इटली रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति वेटिकन सिटी में सेंट पीटर के बेसिलिका में पुष्पांजलि अर्पित करके पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। 26 अप्रैल को राष्ट्रपति वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी, जिसमें दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की। और अखबारों की सुर्खियां लेकर के स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी भावना नैयर। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। भावना, आज के अखबारों में कौन कौन सी खबरें हैं जो हेडलाइन के साथ प्रमुखता लिए हुए प्रकाशित हैं? संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी खबरें ही अलग अलग पृष्ठों में प्रकाशित मुख्यतः रूप से की गई हैं। अगर पंजाब केसरी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा है, बिहार की धरती से राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर पहलगाम के बाद उनकी पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, जहां उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को बिल्कुल भी नहीं सहन किया जाएगा और उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में ट्रैक, ट्रेस और पनिश की रणनीति भारत अपना रहा है और देख रहे हैं हम कि देश ही नहीं दुनिया से भी भारत को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से कल कहा है कि आतंकवादी और आतंकवादियों को खोजने के लिए धरती को भी खदेड़ना पड़े तो भी खदेड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि आतंक को हम मिट्टी में मिला देंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को 2 टूक संकेत भी दिए हैं और आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा भारत, ये कहा है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा है कि उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों की जो कल्पना भी नहीं की जा सकती, उस तरीके की सजा भारत देगा। अगली खबर का रुख करेंगे। कई बार संध्या कुछ ऐसी खबरें होती हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिनमें शब्द बयां करने की जरूरत नहीं होती। तो ये वही कुछ तस्वीरें जो राष्ट्रीय सहारा ने कुछ ऐसी तस्वीरें पेश की हैं जिसमें इस समय शोक और आक्रोश में है देश। जो 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, नृशंस हत्या जिनकी हुई है, उनके पार्थिव शरीरों को उनके राज्यों में लाया गया और जिसके बाद उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। इसके साथ साथ जिस तरीके से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में वो बयां कर रही हैं उस शोक को, उस आक्रोश को, उस गुस्से को, उस भावनाओं को। अगली खबर का रुख करेंगे। जिस तरीके से भारत लगातार कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है और कड़े और बड़े फैसले भी ले रहा है, उसमें सिंधु नदी का जो जल समझौता है जो 1960 से पाकिस्तान के साथ चला आ रहा था, उसको लंबित कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जहां बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, वहीं जम्मू के लिए ये अवसर का विषय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बन सकता है देश का पावर हाउस। आपको बता दें कि जब ये समझौता हुआ था तो भारत के पास रावी, ब्यास और सतलुज नदी आई थी, जबकि पाकिस्तान के पास सिंधु, चेनाब और झेलम नदी आई थी। अब जब ये लंबित हो गया है तो जिस तरीके से भारत के पास ये पानी रहेगा, ऐसे में खेती और फसल के लिए ये लगातार इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है। और साथ ही एक अच्छा मौका है जब हम इन परियोजनाओं पर पुनर्जीवित करें। और सिंधु जल समझौते के कारण जिस तरीके से ये लंबित की गई है, ये समझौता रद्द किया गया है, ऐसे में जम्मू कश्मीर के लिए ये एक अवसर का भी विषय हो सकता है।
अगली खबर ये है कि जमीन से लेकर आसमान तक भारत आक्रमण करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आक्रमण की तैयारी इस तरीके से की गई है कि भारतीय वायुसेना ने शुरू कर दिया है युद्ध अभ्यास, और इस युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया है एक्सरसाइज आक्रमण, जिसके तहत एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया जिसमें पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमलों का अभ्यास किया जा रहा है, और जिसे उन्हें जंग जैसी परिस्थितियों में काम करने का अनुभव हो सके, ऐसे में रियल टाइम इस्तेमाल किया जा रहा है इस एक्सरसाइज आक्रमण का। इसके साथ साथ विश्व नेताओं की तरफ से जिस तरीके से भारत को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, दुनिया इस समय एकजुट नजर आ रही है भारत के साथ। ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विश्व नेताओं के साथ बातचीत करी है फोन पर, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी हो, साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री हो। ऐसे में कई विश्व नेताओं के साथ बातचीत करके नेताओं ने ये प्रतिबद्धता जताई है कि वे भारत के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में एकजुट हैं, एक साथ हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, आपकी जेब से जुड़ी खबर है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर है। इस साल सरकारी बैंक बिना दावे वाली राशि लौटाएंगे, यानी कि जो बैंक डोरमेंट पड़े हुए हैं पिछले 10 सालों से, ऐसे में जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऐसे में उस राशि को किस तरीके से बैंक सुनियोजित कर सकते हैं और ऐसी रकम को किस तरीके से उनका यूटिलाइज किया जा सकता है, इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने 1/3 रकम का निपटान करने का निर्देश दे दिया है, और आपको बता दें कि ये रकम किस तरीके से यूटिलाइज की जाती है। आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ये भेज दिया जाता है, और अब ये फंड 78,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो सरकार ने ये कड़े निर्देश दे दिए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, अगली खबर उत्तराखंड की है, और एक बड़ी है सराहनीय खबर यह है कि आमा और बाबू के अभिनय को 7 समंदर पार सराहना दिया जा रहा है। अब आमा और बाबू कौन है? ये 80 साल की उम्र में के हैं, और इन्होंने एक इतिहास ये रच दिया है कि इन्हें अभिनय का कोई भी अनुभव नहीं है। ऐसे में इन्होंने एक फिल्म में अभिनय किया, और अब उस अभिनय को सराहा जा रहा है। 25वें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इन्हें बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया है। 80 साल के पदम सिंह हैं और 70 साल की हीरा है, और इनको पॉपुलरली जो लोकप्रिय नाम है इनका आमा और बाबू हैं, और 7 समंदर ये पार गए हैं। उनको उनकी इस अभिनय की सराहना हो रही है, और कैंसर से पीड़ित हैं पदम सिंह, तो ये एक बड़ी सराहनीय खबर है। जाते जाते एक और खबर का रुख करेंगे। केंद्र सरकार एक और चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है, वो है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब देश से खसरा और रूबेला को खत्म करने के लिए सरकार ने नई योजनाएं बनाई, और इस योजना के लिए 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने का लक्ष्य बनाया गया है, और निःशुल्क ये 2 टीके लगते हैं। जो टीका लगता है एक 9 से 12 महीना की उम्र में, और दूसरा टीका लगता है 16 से 24 महीने की उम्र में। तो सरकार लगातार आपको दिख रही है कि कई प्रयास कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार नई योजनाएं सरकार लेकर आ रही है। तो संध्या, अगर आज के अखबारों की बात करें तो ये कुछ मुख्य खबरें हैं जिन्हें आज अखबारों में जगह मिली है। दर्शकों के लिए बहुत ही कम समय में खबरों को समेट कर लाने के लिए जिनके पास समय कम है, वो इन अखबारों के माध्यम से देख सकते हैं कि आज की वो कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हेडलाइन के साथ प्रकाशित हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की ओर से किए गए घातक हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बमबारी रोकने को कहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि पुतिन हमला बंद करें और शांति समझौते की ओर बढ़ें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर सकारात्मक वार्ता पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि समझौते को लेकर अमेरिका काफी अच्छा कर रहा है। हम काफी निर्णय ले सकते हैं जिससे कई सारी जिंदगियां बचाई जाएंगी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरकार और रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने एक व्यापक शांति समझौते की दिशा में काम करते हुए लड़ाई रोकने पर सहमति जताई है। ये जानकारी उनके संयुक्त बयान में दी गई है। ब्रिटेन ने रक्षा और आंतरिक मंत्रालय तथा जनरल इंटेलिजेंस निदेशालय सहित 12 सीडीआई सरकारी संस्थाओं पर से अपने प्रतिबंध हटा लिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर ईरान ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत के दौरान कोई समझौता करना चाहता है तो सशस्त्र संघर्ष के खतरे को टालना चाहता है तो उसे सभी परमाणु संवर्धन को त्यागना होगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी ने इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति के बयान में कहा गया कि चर्चा विशेष रूप से अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। लोगों ने गुरुवार को पोप फ्रांसिस को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका पार्थिव शरीर शनिवार को उनके अंतिम संस्कार से पहले सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया था। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से।
इंडियन प्रीमियर लीग के 43वें मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मुकाबला चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीजन का पहला मैच जीता। बेंगलुरु टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हराया। सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा शुरू कर दी गई है। खेल मंत्री ने 40 राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों, टोक्यो ओलंपिक रजत विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू और हॉकी खिलाड़ी जर्मनप्रीत सिंह सहित कई खिलाड़ियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस पहल की शुरुआत की। खिलाड़ियों के लिए चोट बड़ी समस्या बनकर उनके आगे नहीं आए, इसके लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र में खेल पुनर्वास प्रकोष्ठ का खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने उद्घाटन किया, जहां चोटिल खिलाड़ियों के लिए समग्र पुनर्वास सुविधा उपलब्ध रहेगी। दो बार के चैंपियन कार्लोस अलकराज ने चोट के कारण मैड्रिड ओपन एटीपी 1000 मास्टर्स इवेंट से नाम वापस ले लिया है। 21 वर्षीय खिलाड़ी ने गुरुवार को टूर्नामेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की घोषणा की। और आज विश्व मलेरिया दिवस है। जगह जगह पानी इकट्ठा होने और उसमें मच्छर के पनपने से मलेरिया होने की संभावना अधिक होती है। तो आइए जानते हैं कि मलेरिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है। उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। मलेरिया मच्छरों की वजह से एक कॉमन डिजीज़ है और इससे संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मलेरिया एनोफिलिस नामक मच्छर के काटने की वजह से होता है और ये 4 तरह का मलेरिया होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मलेरिया फैल्सीपेरम मलेरिया और वाइवेक्स मलेरिया होता है। मलेरिया में मरीज को अचानक से तेज बुखार आता है और बुखार के साथ जारा और कपकपी इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। मलेरिया का अगर प्रॉपर जांच और इलाज करवाया जाए तो मलेरिया इससे संबंधित जो दवाइयां हैं, जिसे हम डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं, से पूर्णतः ठीक हो जाता है। और मलेरिया अगर इसके डायग्नोसिस में और इसके ट्रीटमेंट में देरी हो जाए तो इससे रिलेटेड कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तेज बुखार होने पर विशेषज्ञ की सलाह अनुसार मलेरिया की जांच करवाई जाए तो सही समय पर सही उपचार मिल सकता है। मलेरिया परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का संक्रमण जल्द ठीक हो जाता है, वहीं कुछ परजीवी गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति में कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मलेरिया की जांच के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के किट्स हैं, जिसमें कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स कहते हैं। ये खून के एक बूंद के द्वारा लेकर के ये आपकी जांच हो सकता है। इसके अलावा थिक एंड थिन स्मीयर माइक्रोस्कोपी। मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरों की रोकथाम बहुत आवश्यक है। इसमें 2 तरह की बात है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें अपने आसपास जो स्वच्छता जो है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं पर भी पानी जो है वो जमा नहीं हो रहा हो। नंबर 3, यह भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी ऐसे समय में जगह पे रहते हैं जहाँ की मच्छर हैं ही, तो आप पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स का प्रयोग करें, यानी कि पूरे आस्तीन वाले आप कपड़े पहने और इसके साथ साथ जो है जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जिसको कहते हैं, वो अलग अलग का आप प्रयोग कर सकते हैं। घर के अंदर सोते समय आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए सावधानी आवश्यक है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एनोफिलीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके और मलेरिया से बचाव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि इस्कॉन बेंगलुरु 2025 में अपने 25 वर्ष पूरे करेगा। इस अवसर पर हमारी संवाददाता दीपिका ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर चंद्रोदय मंदिर के उपाध्यक्ष से विशेष बातचीत की है। उन्होंने चंद्रोदय मंदिर के महत्व और अक्षय पात्र फाउंडेशन की अगली उपलब्धि के बारे में बात की, जो सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।
इस्कॉन और स्पेशली जब हम बात करें अक्षय पात्रा फाउंडेशन की तो पूरे दुनिया भर में जाना जाता है वो अपनी चैरिटी के लिए, और स्पेशली जब हम उनके मेगा मील की बात करें। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं भारत अर्शबा दास जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है अक्षय पात्रा फाउंडेशन के और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है चंद्रोदय मंदिर वृंदावन के, जो पूरे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट मंदिर बनने जा रहा है। डीडी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व का सबसे टॉलेस्ट मंदिर बनने जा रहा है वृंदावन में और काफ़ी तैयारियां उसकी हो चुकी हैं, एक फाइनल इनॉग्रेशन होना है। किस तरीके से देख रहे हैं और क्या एम रहा है इस मंदिर? 700 फुट का मंदिर होगा, ऊंचाई होगा उसका, और भी देखेंगे तो फुटप्रिंट, मंदिर का फुटप्रिंट ही 5.5 एकड़ का है। और उसका आसपास हमने वृंदावन का जो 12 वन है, द्वादश वन है, उसका एक मॉडल भी बना रहे, प्रतिरूप जैसे बनाएंगे। और जो लोग आएंगे वृंदावन में तो बहुत वक्त आते ही है, उनको एक हमारा कृष्ण के बारे में थ्रू एंटरटेनमेंट, थ्रू स्पिरिचुअलाइज्ड जो थीम पार्क के थ्रू हम करना चाहते हैं। हमें कुछ अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बारे में भी बताएं। हमेशा एक नया माइलस्टोन क्रिएट करती है, अचीव करती है अक्षय पात्रा फाउंडेशन, क्या खास है इस बार? अभी पूरा भारत में 23 लाख बच्चों को हर दिन खाना जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का साझेदारी के साथ एक चल रहा है, एक पार्टनरशिप है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है। तो एक मेन थिंग है कि 25th ईयर हो रहा है। अभी 2000 में शुरू हुआ था इधर बेंगलुरु में, अभी 25th ईयर होगा अक्षय पात्र का, 2025 नवंबर में होगा। तो हम प्लान कर रहे हैं कि ये भूख मिटाने का, एक हंगर और मैलन्यूट्रिशन का एक एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक विशेष साइकिल है वो, क्योंकि एक अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन में यही होता है कि उनको अच्छे तरह से खाना मिले तो एक पॉवर्टी का साइकिल में बाहर आ सकते हैं, एजुकेशन मिले उनको। तो अक्षय पात्र का यही है कि अनलिमिटेड फूड फॉर एजुकेशन, क्योंकि हर बच्चा जो है भारत में जो है वो भूख की वजह से अपना शिक्षा से वंचित ना हो। तो उसी एक हमारा विजन को लेकर, विजन तो है कि कोई बच्चा इधर भारत में भूख की वजह से अपना एक शिक्षण ना छोड़े। तो उसी विजन को हम आगे बढ़ाएंगे। और नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की, जान लेते हैं आपके शहर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और नया सवेरा में आज बस इतना है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।